तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग ए पीस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन बॉक्स। बॉक्स में हमको कुछ दिया हुआ, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 है, फिर बॉक्स है और 6 है, 26 है। उसी तरह से 3 में बॉक्स पहले है, पहला टर्म बॉक्स नहीं मालूम है, मिसिंग है, फिर उसके बाद 13 है, फिर मिसिंग टर्म है, फिर 3 है। तो हमको फिर उसी तरह से तीसरा, चौथा, तीसरे में 5 है, फिर मिसिंग टर्म्स है, फिर मिसिंग टर्म्स है, फिर 9 1/2 है, और चौथे में -4, फिर मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, फिर 6 है, और फिफ्थ में मिसिंग टर्म्स है, फिर 38 है, फिर मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म, और फिर 22 है। तो हमको मालूम करना है ये क्या कहते हैं, सजा मिसिंग जो टर्म्स है उसको लिखना है। तो कैसे मालूम करेंगे, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं एन का, हम लोग जो हमेशा करते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल करके बनाएंगे। तो ये हमारा क्या है, 2 है, और दूसरे टर्म को हम लोग जो मिसिंग टर्म्स है उसको a2 मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, a1 हो गया, और ये a2 हो गया, और ये 26 है हमारा, तो ये क्या हो गया, a3 हो गया, ये क्या हो गया, a3 हो गया। तो हमको a2 मालूम करना है। तो हमको मालूम है कि a2 माइनस a1 इस तरह से बना सकते हैं, या a2 का फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट भी बन जाएगा, a2 माइनस, पहला वाला सवाल है ये, a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होगा, a3 माइनस a2, ये जो कॉमन डिफरेंस के बराबर होगा। तो इससे a2 निकल जाएगा, a2 हमको फाइंड करना है, a1 का वैल्यू a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू 2 है, और a3 का वैल्यू कितना है, 26 माइनस a2। ठीक है, अब a2 को एक तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, a2 और ये, और यहाँ पे क्या होगा, ये इस वाले a2 को यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस a2, और ये क्या हो जाएगा 26, और ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 28, 2a2 कितना हो गया 28। ये तो डायरेक्ट बन जा रहा है क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज्यादा ये नहीं है, बाकी से हम लोग 14, a2 कितना आ गया 14, ये वाला टर्म कितना हो गया 14। ठीक है, तो ये इस तरह से भी बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि a1 a2 करके भी बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं, a2 इक्वल टू क्या होगा, n माइनस 1/d। ठीक है, पहले d निकाल लेंगे, उसके बाद इसको बना लेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, और दूसरे तरीके से बता रहे हैं। हमारे a1 क्या है, a1 है 2, a1 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, यानी a भी इसको बोल सकते हैं, और a3 कितना है हमारा 26। तो हमारा a3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, और n कितना है 3, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2 प्लस 3 माइनस 1, और d निकल जाएगा, इसका वैल्यू कितना है 26। तो ये क्या है 26 माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2d। तो ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14 नहीं, ये कितना हो जाएगा 24, सॉरी 24 इक्वल टू 2d। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, यानी कि 12 हो जाएगा। d कितना हो जाएगा 12। तो a2 क्या हो सकता है, a2 होगा हमारा a1 प्लस d। a1 कितना है, a1 हमारा a1 है 2 और प्लस d यानी कि 12, तो कितना आ जाएगा 14, a2 कितना आ गया 14। इस तरह से भी बना सकते हैं, इसी तरीके से हम बाकी सारे सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस तरह से हम दूसरा सवाल बनाते हैं, इसको भी हम दूसरे मेथड से भी बना दिया। ठीक है, इसी मेथड से सवाल इसको बनाते हैं। दूसरे वाले में क्या है, दूसरा टर्म क्या है, बॉक्स दिया हुआ है, यानी कि इसको a1 नहीं मालूम है हमको, पहला टर्म। दूसरा क्या है 13 है, और इसको a1 मान लिया, और 13, उसके बाद इसको ये a2 हो गया, ये क्या हो गया, ये a2 हो गया, और ये क्या हो गया हमारा तीसरा टर्म a3, और चौथा टर्म क्या है 3, यानी ये a4 है। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना है, a3 और a1। तो ये a1 क्या होता है, इसको a भी लिखते हैं, फर्स्ट टर्म। ठीक है ना, a1 को ही a बोलते हैं। तो हमारा चौथा टर्म दिया हुआ है हमको, और दूसरा टर्म भी दिया हुआ है, इससे भी हम d निकाल सकते हैं। तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1d। ठीक है ना, क्योंकि n क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a का वैल्यू नहीं मालूम है तो a ऐसे ही रह जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है, a2 का वैल्यू है 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा a, और 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो 1d। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा a4 वाला। तो a4 क्या होगा, a प्लस 4 माइनस 1d। इसका वैल्यू क्या होगा, a
ये नहीं मालूम है, और ये क्या आ जाएगा 3D, और A4 कितना है, A4 हमारा है 3, तो 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, A प्लस D, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो हमारा सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। जहां पे साइन चेंज करते हैं, जहां पे प्लस, जहां पे सारी जगह पे प्लस है तो माइनस हो गया, ये दोनों टर्म कट जाएगा। और 3 माइनस 13 कितना होता है, -10 इक्वल टू 2 3D माइनस D कितना हो जाएगा 2D। तो D कितना आ गया हमारा, इससे D आ गया -10/2, कितना आ गया -5। D का वैल्यू कितना आ गया -5। अब हम सारे टर्म को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा A2 क्या आएगा, A2 है D निकल गया। अब A2 मालूम करते, A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A2 होता है A प्लस, A2 तो दिया ही है, हमको क्या निकालना है A1, तो फर्स्ट टर्म भी निकाल लें इस वाले फॉर्मूले से। A प्लस D कितना है, A प्लस D इक्वल टू कितना था 13, तो D का वैल्यू कितना है A प्लस -5 इक्वल टू 13, तो A -5 इक्वल टू 13, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 18। A का वैल्यू कितना आ गया 18, A का वैल्यू 18 आ गया, A का वैल्यू कितना आ गया 18, दिख रहा है ना। हाँ ये लास्ट तक दिख रहा है, इसके बाद नहीं दिखेगा। A का वैल्यू कितना आ गया 18, A का वैल्यू 18, यानी फर्स्ट टर्म क्या हो गया 18, और D कितना होगा A3 होगा, A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है ना, यही होगा ना। तो A का वैल्यू कितना है 18, और 3 माइनस 2 यानी 3 माइनस 1 कितना जाएगा 2D। तो ये D का वैल्यू कितना हमारा, D का वैल्यू है हमारा -5, तो 2 इंटू -5 कितना हो जाएगा 18, और ये 2 इंटू 5 10 होता है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो 10, तो कितना आ जाएगा ये 8। तो क्या आ गया हमारा, पहला टर्म क्या है 18, A क्या है 18, और ये कितना है 8, ठीक है। तो ये दूसरा वाला क्वेश्चंस भी हो गया, ठीक है, दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। अब इसका तीसरा और चौथा और ये पार्ट हम लोग करते हैं इसी तरीके। चलिए इसको पहले घेराबंदी कर लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा वाला क्या है A1, A क्या है 5, ये क्या है 5, उसके बाद A2 नहीं दिया हुआ है, और A3 नहीं दिया हुआ है, और उसके बाद है फिर 9 1/2, ठीक है ना। तो A क्या हो गया हमारा, ये पहला टर्म हो गया A हो गया क्या 5। अब D मालूम करना है, और हमको क्या दिया हुआ है A4 दिया हुआ है, A4 कितना दिया हुआ है 9.5, ठीक है, 9 1/2, ठीक है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4 माइनस 1D, इसका वैल्यू कितना है 9.5 इक्वल टू A कितना है 5, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3D, इससे D निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो गया 19/2, माइनस इधर आएगा 5, तो क्या हो जाएगा -3/3D, ठीक है। ये प्लस है, इधर आया तो माइनस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ कुछ नहीं तो 1, इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 19, और ये 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 3D, तो 9/2 इक्वल टू 3D हो जाएगा। ये 9 से 3 कट जाएगा, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। D का वैल्यू कितना आ गया 3/2। तब जब D मालूम हो गया तो A2 A3 हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, A2 A3 हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं, A2 क्या हो जाएगा हमारा, A2 हो जाएगा A प्लस D, ठीक है। कैसे हुआ देखिए, A का वैल्यू क्या होता है A, और 2 माइनस 1D, तो क्या हो जाता है A प्लस 1 इंटू D, A2 हो गया। उसी तरह से A2 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं साथ में। A का वैल्यू कितना है 5, और D का वैल्यू कितना है 3/2, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 5 और नहीं यहाँ पे 10 होगा, 2 5 10 और प्लस 3, तो ये कितना आ जाएगा 13/2। 13/2 को यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या आ जाएगा A/2 को क्या लिख सकते हैं 6.5, 6 1/2, A2 क्या आ गया 6 1/2। अब हमारा क्या निकालना है A3 निकालना है, तो A3 क्या होगा A प्लस 3 माइनस 1D, यानी A प्लस 3 माइनस 1 कितना 2D,
A3 का वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 A कितना है, A हमारा है, A कितना है 5, A कितना है 5 प्लस 2 इंटू D कितना है 3/2, तो 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 कितना हो गया ये 8, तो ये कितना हो जाएगा A3 8, 8 3 क्या आ गया 8, 8 3 क्या आ गया 8, तो हमारा A2 कितना आ गया 6.5, ठीक है, और ये 8, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। चलिए अब चौथा कर लेते हैं, इसके बाद फिर घेर देते हैं, चलिए इसको घेरे ही रहने देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है -4, इसके बाद टर्म मिसिंग है, 4 टर्म मिसिंग है, यानी कि पहले टर्म के बाद क्या आएगा, दूसरा टर्म A2 A3 A4 और एक और टर्म A2 A3 A4 A5, A5 भी मिसिंग है, और A6 हमको डायरेक्ट दिया हुआ है। A6 का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो हमको A दिया हुआ है, A क्या है, A है -4, तो और A6 दिया हुआ है, A6 कितना दिया हुआ है, A6 दिया हुआ हमारा 6, ठीक है ना। ये दिया हुआ हमको A2 A3 और A5 मालूम करना है, तो हम A6 का फॉर्मूला लिखते हैं। A6 क्या होता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, गुड। A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस 1 D, N का वैल्यू कितना हो गया 6 हो जाएगा A6 के लिए, तो A का वैल्यू कितना है -4 और A6 का वैल्यू कितना है 6, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5 हो जाएगा 5D, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5D, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो 6 -4 प्लस -4 है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/5, यानी D का वैल्यू क्या आ गया 2, D का वैल्यू निकल गया, A का वैल्यू मालूम हो गया, अब हमको A2 A3 इस तरह से मालूम कर लेना है। तो ये हमारा कितना दूर तक दिख रहा है, चलिए यहां पे बनाते हैं, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, A2 होगा A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है, A2, तो A कितना है, A है हमारा -4 और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो 1D, तो D का वैल्यू कितना है -4 और D का वैल्यू हमारा +2, तो कितना आ जाएगा ये -2, तो A2 कितना आ गया -2, ठीक है। अब A3 निकालते हैं, A3 क्या होगा, A3 होगा हमारा A प्लस 3 माइनस 1D, A का वैल्यू कितना -4 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 और 2 इंटू 2 4, तो क्या आ जाएगा ये 0, A3 क्या आ गया 0। अब A4 निकालना है, तो A4 क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1D, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना 6, तो कितना आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, A4 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो दिख रहा है, थोड़ा सा और दिख जाएगा। A5 निकालना, तो A5 यहां पे निकाल लें, A5 क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1D, तो क्या हो जाएगा A का वैल्यू कितना है -4 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -4 प्लस 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा +4, ठीक है ना, -4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 4, तो पहला वैल्यू A2 क्या है, A2 आएगा -2, दूसरा वैल्यू A3 क्या है 0, और तीसरा क्या है A4 क्या है 2, और A5 कितना है 4, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट है इसका, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। 5th नंबर पे पहला टर्म नहीं दिया हुआ हमको, तो ये A1 मान लिया, A1, और ये क्या उसके बाद है 38, और उसके बाद नहीं दिया हुआ है A2 हो गया, और ये A3 नहीं दिया हुआ है, A4 नहीं दिया हुआ है, A3 A4 A5 भी नहीं दिया हुआ है, और A6 दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है -22, ये क्या हो गया A6, ठीक है। तो हमारा इसको क्या मान लेते हैं, A1 क्या होता है A फर्स्ट टर्म, ठीक है, A1 को ही A बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा A2 का फॉर्मूला क्या होगा, A2 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2 माइनस 1D, ठीक है। तो A2 कितना है 38, इक्वल टू क्या हो जाएगा A 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो
1D हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है, A6 से निकल जाएगा। A6 क्या है, A6 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1D। A6 कितना है, -22 इक्वल टू A कितना है, A नहीं मालूम है, और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू D। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। 1 और 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 1 इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस B। अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, -1 -38 हो जाएगा, और ये -A और ये -D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों -22 और -38 कितना हो जाएगा, -60, और ये क्या हो जाएगा, A प्लस है, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5D माइनस D कितना हो जाएगा, +4D, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -60/4। तो कितना आ जाएगा, ये D का वैल्यू कितना आ गया, -15। D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू आ गया -15, ठीक है, -15, ठीक है। अब इससे हम A निकाल सकते हैं पहले क्वेश्चन से। तो A क्या होगा, A प्लस D इक्वल टू कितना है, 38। तो A और D का वैल्यू कितना है, -15 प्लस -15 इक्वल टू 38। तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -15 इक्वल टू 38। तो A क्या हो जाएगा, 15 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 5। A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 53। A का वैल्यू निकल गया और D का वैल्यू निकल गया। तो हमको A कितना है, पहला टर्म, ये क्या हो गया, 53। अब इसके बाद हम लोग A3, A4 और A5 निकाल लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको यहाँ पे मिटा के हम A3, A4 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको कर लीजिए नोट, ठीक है। वैल्यू क्या आया है, A का वैल्यू आया है 53, और D का वैल्यू क्या आया है, D इक्वल टू -15, ठीक है। अब हमको क्या निकाल लिया, A तो निकल गया, A 15 हो गया, 53 हो गया, और A3 क्या होगा, A3 होगा A प्लस 3 माइनस 1D, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है, 53 प्लस 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, और D का वैल्यू कितना है, -15। तो कितना आ जाएगा, 53, और ये 2 इंटू 15 कितना होता है, 30, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, 23। तो A3 कितना आ गया, 23। A3 कितना आ गया, 23, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, A4। तो A4 क्या हो जाएगा, A4 इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1D। क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 53 प्लस 3, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू D का वैल्यू -15, ठीक है। तो 53, 3 इंटू 15 कितना होता है, 45, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 53 माइनस 8 कितना होगा, ये 53 माइनस 45 कितना होगा, 8। तो A4 कितना आ गया, A4 आ गया हमारा 8। A4 कितना आ गया, 8, ठीक है। A4 क्या आ गया, 8। अब हमको A5 निकालना है। तो A5 हम लोग यहां पे निकाल लें, ठीक है। A5 यहां पे निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1D, ठीक है, यही होगा ना। तो A का वैल्यू कितना है, 53 प्लस 5 माइनस 1 4 इंटू D का वैल्यू -15। तो ये कितना आ जाएगा, 53, और 4 इंटू 15 कितना होता है, 60, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। ये क्या आ जाएगा, 53 माइनस 60 कितना होगा, ये होगा हमारा -7। तो A5 कितना आ गया, A5 आ गया -7, ठीक है। A5 का वैल्यू क्या आ गया, -7, ठीक है। तो ये हमारा 5वां नंबर का भी सारा मिसिंग टर्म आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ओके फिर।